जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। महाकाली की साधना, क्या हम भी महाकाली की एनर्जी को पा सकते हैं, महाकाली की शक्ति को पा सकते हैं, ताकि हमारे घर से, हमारे जीवन से नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो सके और माँ की कृपा से मेरे और मेरे परिवार की रक्षा हो सके। जरूरी नहीं है कि सिर्फ साधक ही महाकाली की साधना करें। आप एक पारिवारिक होते हुए आप अपने लिए भी महाकाली की साधना कर सकते हैं, जिससे कि आपकी और आपके परिवार की हमेशा रक्षा बनी रहे। ठीक है, तो कोई भी महाकाली की साधना कर सकता है, कोई भी। और जो मां को मानने वाले हैं, किसी घर में कोई दिक्कत है, परेशानी, उनको तो करनी ही चाहिए। बस थोड़ी सी कुछ सावधानियां अपने जीवन में से सिर्फ आधा घंटा आपको देना मां को, फिर देखना आप चमत्कार, मां कैसे आपकी रक्षा करती है। इस कलयुग की शक्तियों में और जो 10 महाविद्याओं की शक्तियों में महाकाली को प्रथम माना गया इस कलयुग में। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। जिस तरह हनुमान जी, भैरव जी ये कलयुग के देव हैं, उसी तरह से महाकाली को भी कलयुग का देव माना गया है। आपकी रक्षा करती हैं, आपके परिवार की रक्षा करती हैं, आपके कार्य संपन्न करती है मां। जो उन्हें मन से, दिल से अच्छे तरीके से मानता है, उनकी साधना करता है। तो मित्रों, आप भी कर सकते हैं महाकाली की साधना, थोड़ी सी सावधानी। और जैसे कहते हैं कि भाई मां की साधना सभी बताते हैं कि आप किसी गुरु के उसमें करें। ये बात सही भी है कि आपको किसी गुरु के उसमें करनी चाहिए, लेकिन वो कौन सी साधना होती है मां की? वो होती है जो मां का उग्र रूप है, शमशान रूप है, शमशान काली है, चंडी काली रूप की साधना। अगर मैं मां के एक सौम्य रूप की साधना करना चाहूं, ठीक है, तो भाई मां की साधना कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो मां है। हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो मां अवश्य प्रसन्न होती हैं। थोड़ा नियम, थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आप मां की साधना किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ बातें इसमें नोट की हैं, ठीक है, क्योंकि बातें बहुत सी वीडियो में नहीं बता पाते, तो मैंने पेपर पे नोट की हुई है। अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, महाकाली की जो साधना है, ठीक है, यह एक बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है, बहुत प्रभावशाली। यानी कि महाकाली की साधना हमें बहुत ज्यादा प्रभाव देती है। और इस कलयुग में तो हम कोई भी साधना करते हैं तो देव शक्ति, देव की एनर्जी हमें बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जबकि पहले समय में लोगों को पता नहीं कितने साल लग जाते थे साधना प्राप्त करने, उनके दर्शन में, उनकी एनर्जी के लिए। आज ये कलयुग ऐसा है कि साधनाएं बहुत कम करते हैं, सच्चाई बहुत कम है, भाव बहुत कम है। इसीलिए जब भी हम किसी देवता के पूर्ण भाव से साधना करते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी एनर्जी हमें प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं मां की साधना कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं समय और स्थान। देखिए, मां की जो साधना है या किसी भी देवता की साधना है, उसमें हमें एक एकांत और शांत माहौल चाहिए। अगर आपके पास शांत माहौल है तो आप दिन में भी साधना कर सकते हैं। अन्यथा आप साधना करें रात्रि 10 बजे के बाद। शांत माहौल हो जाता है सभी तरीके से। आप साधना का समय 10 बजे के बाद का चुनें। दिन, भाई हम किस दिन करें? अमावस्या के दिन से, शनिवार के दिन से, या मंगलवार का दिन।
आप तीनों में से कोई भी एक दिन चुन सकते हैं शुक्ल पक्ष का, यानी कि अमावस के बाद मंगल, शनिवार। कितने दिन की साधना? आप अपने अनुसार शुरू में 11 दिन की करें, फिर 21 दिन की करें, फिर 41 की करें। ठीक है। अब इसमें में किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? सामग्री। देखिए, आप एक महाकाली का चित्र विग्रह जरूर लेके आए। अपना बैठने के लिए आप एक लाल आसन का प्रयोग करें। जाप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। ठीक है, जाप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। कितनी संख्या में आपको जाप करना है? आपको कम से कम एक माला यानी कि 108 बार जाप करना है, कम से कम। ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप जाप करेंगे तो आपको अपने मन में कल्पना करनी है कि मां हमारी रक्षा कर रही है, मां हमारी रक्षा कर रही है, और हमारे शरीर से, घर से जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको दूर कर रही है। ये आपको कल्पना अपने मन में कर लेनी है। साधना कैसे शुरू करनी है हम भी बार बार बताते हैं, लोगों को पता भी है ज्यादातर कि साधना वर्त कुछ भी हम करते हैं तो उसको संकल्प लेकर करना चाहिए कि मैं आपकी साधना जिस भी देव की कर रहे हैं, हम यहां मां की बात करें तो हे मां, मैं आपकी साधना 11 दिन की कर रही हूं या कर रहा हूं। संकल्प ले, नाम बोले, गोत्र बोले, स्थान बोले, मां की कृपा। आप बोले मैं आपकी कृपा चाहता हूं मां, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा हो, आपकी कृपा हमारे पर बने। या कोई साधक चाहता भाई मैं मां की एनर्जी प्राप्त करना चाहता हूं, तो इस तरह से आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद शुरुआत होती है सही बात की। यही लोग गलती करते हैं, भूल करते हैं, क्योंकि मां की जो एनर्जी है वो बहुत उग्र होती है, तेज होती है। मां की एनर्जी, उसमें गुस्सा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिनमें मां की एनर्जी आती है वो चिल्लाते हैं, बहुत तेज तेज वो करते हैं, क्योंकि मां की एनर्जी बहुत उग्र होती है। ठीक है। तो उसको शांत के लिए आपको क्या करना है जब आप साधना करेंगे, जाप करेंगे? देखिए, लोग गलती करते हैं यहां पे, आपको नहीं करनी है। जो भी है साधना करें, सबसे पहले सभी को पता है कि गणपति देव महाराज को किसी भी पूजा से पहले पूजनीय माना गया है, और लोग उनको छोड़ देते हैं। जब आप साधना शुरू करेंगे, सबसे पहले ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, आपको गणपति देव महाराज का मंत्र का जाप करना है 5 मिनट। फिर उनसे प्रार्थना करनी है, गणेश जी महाराज, मैं ये साधना मां की करना चाहता हूं, आप मेरी इसमें सहायता करें, आप विराजें और हमें आशीर्वाद दें। सबसे पहले गणेश जी भगवान का जाप। अब जो मैंने बताया एनर्जी उग्र है, उसको शांत करने के लिए आपने देखा होगा माता का जो फोटो है, अब तो बहुत कम आते हैं, पहले आते थे ऐसे। माता के आगे वीर बली बजरंगी हनुमान जी झंडा लेके चलते हैं, और पीछे चलते हैं बाबा भैरव। ठीक है। तो और एनर्जी शांत के लिए सबसे पहले मित्रों आपको एक माला हनुमान जी की करनी है। उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। एक माला फिर आपको श्री भैरव जी महाराज की करनी है, क्योंकि माता की एनर्जी जब आती है तो बजरंगी या भैरव बाबा की एनर्जी साथ आ सकती है। इससे क्या होगा? इससे आपका ओरा मजबूत होता है, ताकि कोई भी गलत एनर्जी इस ओरे में प्रवेश ना कर सके। अब एनर्जियां प्रवेश क्यों करती हैं? प्रवेश इसलिए करती हैं भाई, जब आपका ओरा क्लीन होता है तो आपके क्लीन ओरा के माध्यम से जो गलत एनर्जी है वो चाहती हैं कि हमारा भला हो जाए,
हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो उस ओरा में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे आपको परेशानी और दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये 3 माला बजरंगबली की, ओम नमः शिवाय ओम, और भैरव महाराज की, ये पहले कर लेंगी। इसको करने के बाद अब आपको मां की माला करनी है। शुरुआत आप एक माला से कर सकते हैं, जितनी बढ़े उतनी आपको बढ़ानी चाहिए। ठीक है। मां का जो मंत्र है, वैसे तो मां का जो शक्ति मंत्र है, मैंने देवी पुराण पढ़ा। देवी पुराण में ओम क्रीम, ओम क्रीम, क्रीम जो शब्द है वो शक्ति का मंत्र है। लेकिन वैसे जो मां का मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, आपको ओम पीछे भी लगा देना मित्रों। ओम लगाने से क्या है, मंत्र लोक हो जाता है और नेगेटिव ऊर्जा उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, उसको चुरा नहीं पाते। तो आपको ओम ग्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम ग्रीम कालिकाय नमः ओम। अब बात आती है मित्रों साधना। ये मैंने सारे आपको तरीके बता दिए। अब आपको साधना की शुरुआत कैसे करनी, माला बता दी। पहले जो 3 दिन होते हैं मित्रों, ठीक है, पहले 3 दिन आपको आसन पर बैठकर उठना नहीं है। इससे क्या होगा, आसन भी शुद्ध होगा आपका, आपकी जीवा शुद्ध होती है। आपको मंत्र बोल के करना, जैसे अभी मैं बोल रहा था, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। चाहे आप एक माला करें, ऐसे करनी है। अगर कोशिश करें कि पूरा दिन आप ये अगर 1-2 घंटा जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 3 दिन अगले फिर आपके आएंगे 2 दिन। अगले 2 दिन आपको मंत्र बोलना है, लेकिन सिर्फ होठ हिलना चाहिए। 5 दिन हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको 500 जाप करना है मन मन में, जिसको मन में बोलते हैं, ध्यान लगाना, यानी कि माला ली, आपके मन में जाप करना है, मां का ध्यान, मां के फोटो का ध्यान। आप आंख खोल के भी जाप कर सकते हैं, बंद करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मन मन में आपको जाप करना है। आप जब ऐसा करेंगे तो आप चमत्कार देगा ना मित्रों। 11 दिन की साधना में ही आपको चमत्कार नजर आ जाएंगे। इस साधना के दौरान जो भाई करेगा, किसी भाई को जमाई आए, ऐसे तेज आंखों से आंसू आए, तो उसको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, एनर्जी आपके अंदर की जो गलत एनर्जी है, गलत एनर्जी उसको क्लीन करती है, साफ करती है। और आप अपनी साधना पर, जाप पर पूरा ध्यान दें। मां से अपने और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। मां से प्रार्थना करें कि मां की कृपा हम पर बनी रहे। तो इस तरह से आप साधना और जाप कर सकते हैं। कोई अन्य जानकारी समझ नहीं आई हो, आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो भाई हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, वो लिखें कि हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। मेरे सभी मित्रों को जय राम, जय सीताराम, जय महाराज।